शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 52 सर्गः। श्री राम की आज्ञा से गुह्य का नाव मंगाना। श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना। फिर तीनों का नाव में बैठना। सीता की गंगा जी से प्रार्थना। नाव से पार उतरकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। प्रभातायां तु सर्वर्यां पृथुवक्षा महायशाः। उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणम्। भास्करोदय कालोऽसौ गता भगवती निशा। असौ सुकृष्णो विहगा कोकिलास्तान् कूजति। बर्हिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां वने। तरामो जाह्नवी सौम्य शीघ्रगाम सागरंगमाम। विज्ञाय रामस्य वचः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः। अगुह्य मामन्त्र्यसूतं च सोतिष्ठद भ्रातुरग्रतः। सा तु रामस्य वचनं निशम्य प्रतिगृह्य च स्थापतिस्तूर्णमाहूय सचिवानिदं ब्रवीतो। अश्ववाहन संयुक्तां कर्णग्राहावतीं शुभां। सुप्रतारां दृढां तीर्थे शीघ्रं नावमुपाहर। तं निशम्य गुहादेशं गुह्यमत्यो गतो महानो। उपोह्य रुचिरां नावं गुहाय प्रत्यवेदयत। ततः सा प्राञ्जलिर्भूत्वा गुहो राघवं ब्रवीत। उपस्थिते यमनोर्देव भूयः किं करवाणि ते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तवामर सुत प्रख्य तरतुम सागर गामिनीम। नैरियम पुरुष व्याघ्र शीघ्रमारोह सुब्रत। अथोवाच महातेजा रामो गुह्यमिदं वचः। कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रमारोप्यतामिति। ततः कलापान् सन्नह्य खड्गो बद्ध्वा च धन्विनो। जगमतुर्येनो तां गंगां सीतया सह राघवो। रामदेवं तु धर्मज्ञमुपागत्य विनीतवत। किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत। ततो ब्रवीद दशरथी सुमंत्रं स्पृशं करेणेत दक्षिणेन। सुमंत्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञा ससासे भवत्य प्रमत्तः। ततो ब्रवीद दाशरथी सुमंत्रं स्पृशन् करेणोत्तम दक्षिणेन। सुमंत्र शीघ्रं पुनरेव याहि राज्ञः सकाशे भवचा प्रमत्तः। निर्वस्वेत्युवाचैनमेतावद्धि कृतं मम। रक्षं विहाय पदभ्यां तु गमिष्यामो महावनम्। आत्मानं तभ्यनुज्ञातमेत्यार्क्षं सा सारथी। सुमन्त्रा पुरुषव्याघ्रमैक्ष्वाकमिदं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नातिक्रांतमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्। तब स भ्रात्रो भार्याय वासः प्राकृतवद्वने। नामन्ये ब्रह्मचर्ये वा स्वाधीते वा फलोदयः। अमार्दवार्जवयोर्वापि त्वां चेदो व्यसनमागतम्। सह राघव वैदेह्या भ्रात्रा चैव वने वसन्। त्वं गतिं प्राप्स्यसे वीरो त्रीन् लोकांस्तु जयन्निव। वयं खलु हता रामो ये त्वया ह्युपवञ्चिता। कैकेय्या वशमेष्यामः पापाय दुःखभागिनः। इति ब्रुवन्नात्मसमं सुमन्त्रः सारथिस्तदा। दृष्ट्वा दूरगतं रामं दुःखार्तो रुरुदे चिरम्।
ततस्तु विगते वाष्पे सूतम स्पृष्टबोधकम् अशुचिम् ततस्तु विगते वाष्पे सूतम दृष्टबोधकम शुचिम रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनरुवाचितम् इक्ष्वाकूणाम त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्ष्ये यथा दशरथो राजा माम न शोचेत तथा कुरुः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शोकोपहत चेताश्च वृद्धाश्च जगति पतिः कामभारावसन्नश्च तस्मादेतद् ब्रवीमि ते यद् तथा ज्ञापयेत किंचित् सा महात्मा महीपति कैकेय्या प्रियकामार्थं कार्यं तद् विकाङ्क्षयाः एतदर्थं हि राज्यानि प्रशासति नराधिपः ये देशां सर्वकृत्येषु मनो न प्रतिहन्यते यद यथा सा महाराजो नालीकमधिगच्छति और नाचाताम्यति शोकेन सुमन्त्र कुरु तथा अदृष्टो दुःखम राजानं वृद्धमार्यं जितेन्द्रियं ब्रूयास्त्वामभिवाद्यैव मम हेतोरिदं वचः नाचाह मनुशोचामि लक्ष्मणो नाचा शोचति अयोध्यायाश्च्युताश्चेति वने वत्स्याम हेतिवाह चतुर्दशसु वर्षेषु निवृत्तेषु पुनः पुनः लक्ष्मणं माम च सीतां च द्रक्ष्यसे शीघ्रमागतान्। ओम नमः शिवाय। एवमुक्त्वा तु राजानं मातरं च सुमन्त्रमे अन्याश्च देवीं सहिता कैकेयीं च पुनः पुनः आरोग्यं ब्रूहि कौसल्यामथ पादाभिवन्दनं सीताया मम चार्यस्य वचनान् लक्ष्मणस्य च ब्रूयाश्चापि महाराजा भरतं क्षिप्रमाणय अगस्ताश्चापि भरतः स्थाप्यो नृपमते पदे भरतं च परिष्वज्य यौवराज्येऽभिषिच्य च अस्मात् संतापजं दुःखं नात्वा मामभिभविष्यति भरताश्चापि वक्तव्यो यथा राजनिवर्तसे तथा मात्रसु वर्तेथा सर्वास्वेवा विशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा च विशेषतः तथैव देवी कौसल्या मम माता विशेषतः ततश्च प्रियकामेन यो विराज्यामवेक्षता लोकयोरुभयो शक्यं नित्यदा सुखमेधितुं निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेहात् काकुत्स्थं ब्रवीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदहं नोपचारेण ब्रूयाम स्नेहाद विक्लवम् अभक्तिमानिति तत्तावद् वाक्यं त्वं क्षन्तुमर्हसि कथं हि त्वद्विहीनोऽहम् अप्रतीयास्यामि तां पुरीं तव तातो वियोगेन पुत्रशोकातुराम्यव सराममपि तावन्वे रथं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रथं दृष्ट्वा विदीर्येतापि सा पुरी दैन्यं हि नगरी गच्छेतो दृष्ट्वा शून्यमिमं रथम् असूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरोमिवाहवे दैन्यं हि गच्छेत दृष्ट्वा शून्यं दैवं हि नगरी गच्छेत दृष्ट्वा शून्यमिमं रथं सूतावशेषं स्वं सैन्यं हतवीरोमिवाहवे दूरेऽपि निवसन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम् अचिन्तयन्त्योऽद्य नूनां त्वां निराहारा कृता प्रजाः दृष्टं तद् वै त्वया रामो यादृशं त्वत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वच्छोक्लान्तचेतसाम्। ओम नमः शिवाय। आर्तनादो हि यः पौरेरुन्मुक्तस्त्वा प्रवासने सर्थं माम निशाम्यैव कर्युः सतगुणं ततः। ओम नमः शिवाय। अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतोऽसौ मातुलकुलं सन्तापं माम कृथा इति असत्यमपि नैवाहं ब्रूयामो वचनामीदृशम्
कथमो प्रियमेवाहं ब्रूयाम सत्यमिदं वचः मम तावन्नियोगस्थास्त्वान् बन्धुजनवाहिनः मम तावन्नियोगस्थास्त्वान् बन्धुजनवाहिनः कथं रथं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः तन्न सख्याम्यहं गन्तुमायोध्यां त्वद्रसे नघः वनवासानुयानाय मामनुज्ञातुमर्हसि यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सारथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। ओम नमः शिवाय। यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सारथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिवाधिष्येतानि सर्वाणि राघव त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्या कृतं सुखम् असंसे त्वत्कृतेनाहं वनवास कृतं सुखम्। ओम नमः शिवाय। प्रसीदेच्छामि तेरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः इमेपि चाहया वीरो यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम् तब शुश्रूषणं मूर्धनां करिष्यामि वने वसन अयोध्यां देवलोकां वा सर्वथा प्रजहाम्यहं न हि शक्त्या प्रवेष्टुं सा मयायोध्या त्वया विना राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा वनवासे क्षयं प्राप्ते मामयसो हि मनोरथा यदनेनो रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं गुणः वनवासे क्षयं प्राप्ते ममयसो हि मनोरथः यदनेनो रथेनैव त्वां वहेयं पुरीं पुनः 14 हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसङ्ख्यानि चान्यथा भृत्यवत्सलतिष्ठन्तं भारतपुत्र गते पथि भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्या नामा त्वाम् अह्यातुमर्हसि एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकम्पितु सुमन्त्रमिदं ब्रवीत जानामि परमां भक्तिमहं ते भर्तवत्सलः शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीमितः नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानमनाति संकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम् एष मे प्रथमः कल्पो यदम्बा मे यवीयसी भर्ता रक्षितं स्फीतं पुत्रराज्यमवाप्स्यसे मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्र त्वां पुरीं व्रजः असन्दिष्टश्चापि यानर्थास्तास्तान् ब्रूयास्तथा तथा इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः अगुहं वचनं मक्लीवो रामो हेतुमदं ब्रवीत नेदानीं गुह्ययोग्योऽयं वासो मे सजने वने अवश्याश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोहम गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूया सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधा क्षीरमानय तच्छीरं राजपुत्राय गुहो क्षिप्रामुपाहरत लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तेनाकरोज्जटाः दीर्घबाहुर्नरव्याघ्रो जटिलत्वं धारयतो तौ तदा चीरसम्पन्नो जटामण्डलधारिणो अशोभिताम्रसी समो भ्रातरो रामलक्ष्मणो ततो वैखानसम्मार्गमास्थितं सह लक्ष्मणः व्रतमादिष्टवान् रामः सहायं गुह्यं ब्रवीतो अप्रमत्तो बलेकेशो
अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यम ही दुरारक्ष तमं मतम् ततस्तं समनुज्ञाप्य गुह्यमिक्ष्वाकुनन्दनः जगामो तूर्णमव्याघ्र सभार्या सह लक्ष्मणः। ओम नमः शिवाय। सा तु दृष्ट्वा नदीतीरे नवमिक्ष्वाकुनन्दनः तीर्थु शीघ्रकं गंगामिदं वचनं ब्रवीतो आरोह त्वां नरव्याघ्रा स्थितां नावमिमां शनय सीतां चारोपयान वक्षं परिगृह्य मनस्विनीम्। सा भ्रातुः शासनं श्रुत्वा सर्वं प्रतिकूलयन आरोप्य मैथिलीं पूर्वमारुरोहात् प्रवांस्ततः अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मण पूर्वजः ततो निषादाधिपतिर्गुहो ज्ञातीन् चोदयतो राघवोऽपि महातेजा नावमारुह्यतां ततः ब्रह्मवच्छत्रवच्चैव जजापहितमात्मनः आचम्य च यथा शास्त्रं नदीं तां सह सीतया अप्रणमत्प्रीति सन्तुष्टो लक्ष्मणश्च महारथः अनुज्ञाय सुमन्त्रं च सबलं चैव तां गुहम् आस्थाय नावं रामस्तु चोदयामास नाविकान्। ओम नमः शिवाय। ततस्तैश्चालिता नौका कर्णधार समाहिता और शुभस्फ्या वेगाभिहता शीघ्रं सलिलमात्यगातो मध्यम तु समनुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वा निन्दिता वैदेही प्राञ्जलिर्भूत्वा ता नदीमिदं ब्रवीतो पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्वदभिरक्षितः चतुर्दश ही वर्षाणि समग्राण्डुष्य कानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति ततस्त्वां देवी सुभगे क्षेमेणो पुनरागता यक्षे प्रमुदिता गंगे सर्वकामो समृद्धिनी त्वां हि त्रिपथगे देवी ब्रह्मलोकं समक्षसे भार्या चोदाधिराजस्य लोकेऽस्मिन् सम्प्रदर्श्यते सा त्वां देवी नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने अप्राप्त राज्ये नरव्याघ्रे शिवेन पुनरागते गवां शतसहस्रं च अवस्त्राण्यन्यं चापेशलं ब्राह्मणोभ्यः प्रदास्यामि तव प्रिय चिकीर्षया सुराघटसहस्रेण मांसभूतोदनेन च यक्षे त्वां प्रीयतां देवी पुरीम पुनरूपागता यानि त्वत्तीरवासिनी दैवतानि च शान्तिः तानि सर्वाणि यक्ष्यामि तीर्थान्यायतनानि च पुनरेव महाबाहुर्मया भ्राता च संगतः अयोध्यां वनवासात् तु प्रविशत्वा नघो नगरे। ओम नमः शिवाय। तथा संभाषमाणा सा सीता गंगां निंदिता दक्षिणं तीरम् अक्षिप्रमेवाभ्युपागमत तीरं तु समनुप्राप्य नावं हित्वा नरर्षभः प्रतिष्ठतो सह भ्रात्रा वैदेह्या च परं तपो अथा ब्रवीण महाबाहु सुमित्रानन्दवर्धनम् अभवसंरक्षणार्थाय सजने विजनेऽपि वा अवश्यं रक्षणं कार्यं मद्विधैर्विजने बने अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वमनुगच्छतु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन् अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषर्षभा नाहि तावदतिक्रान्ता शुक्रा काचन क्रिया अद्य दुःखं तु वैदेही वनवासस्य अवेत्स्यति अप्रणष्ट जनसंबाधं क्षेत्ररामो विवर्जितम् अविषमं चाप्रपातं च वनमध्ये प्रवेक्ष्यति श्रुत्वा रामस्य वचनं प्रतस्थे लक्ष्मणोग्रतः अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनो गतं तु गंगा परपारमासु रामं सुमन्त्रा सततं निरीक्ष्य
प्रकर्षाद विनिव्रात्य दृष्टिर्मुमोच वाष्पं व्यथितास्तपस्वी सालोकपालो प्रतिम प्रभावा स्थिर्वा महात्मा वरदो महान्दीं तथा समृद्ध्यान् शुभसास्य मालिनः क्रमेण वत्सान् मुदितानुपागमतो तौतात्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृष्यं प्रसृतं मरारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितो अबासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 52वां सर्ग। श्री राम जी की आज्ञा से गुह का नाव मंगाना। श्री राम का सुमंत्र को समझा बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जाने के लिए आज्ञा देना और माता पिता आदि से कहने के लिए संदेश सुनाना। सुमंत्र के वन में ही चलने के लिए आग्रह करने पर श्री राम का उन्हें युक्तिपूर्वक समझाकर लौटने के लिए विवश करना। फिर तीनों का नाव पर बैठना, सीता की गंगा जी से प्रार्थना, नाव से पार जाकर श्री राम आदि का वत्स देश में पहुंचना और सायंकाल में एक वृक्ष के नीचे रहने के लिए जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। जब श्रृंगबेरपुर के गंगा तट पर रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा। हे तात, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय आ पहुंचा है। वह अत्यंत काले रंग का पक्षी कोकिल कुहू कुहू बोल रहा है। वन में अव्यक्त शब्द करने वाले मयूरों की केकावाड़ी भी सुनाई देने लगी है। अतः हे सौम्य, अब हमें शीघ्र ही तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी से पार उतर जाना चाहिए। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के कथन का अभिप्राय समझकर गुह और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं वे भाई के सामने आकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश सिरोधार्य करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। आप लोग घाट पर शीघ्र ही ऐसी नाव को लाओ जो मजबूत होने के साथ ही साथ सुगमता पूर्वक खेने के योग्य हो, उसमें डांड लगा हो, कर्णधार बैठा हो तथा वह नाव देखने में शोभनीय भी हो। निषाद राज गुह्य का आदेश सुनकर उसका महान मंत्री गया और एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गुह्य से इसकी सूचना दी। तब गुह्य ने हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देव, वह नौका उपस्थित है, बताइए इस समय आपकी मैं क्या सेवा करूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव कुमार ने महान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह, हे श्री राम, समुद्रगामिनी महागंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव उपस्थित हो गई है। अब आप शीघ्र ही इस पर आरूढ़ होकर गंगा पार करने की कृपा कीजिए। तब महातेजस्वी श्री राम ने गुह्य से इस प्रकार कहा, हे सखे, तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है, अब शीघ्र ही सब सामान नाव पर चढ़ाओ। यह कहकर श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण
करके तरकस एवं तलवार बांधी तथा धनुष लेकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से सब लोग घाट पर जाया करते हैं उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर पहुंचे। उस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत्र ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, अब मैं आपकी क्या सेवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब दशरथ नंदन श्री राम जी ने सुमंत्र को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, हे सुमंत्र जी, अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और वहां सावधान होकर पिता की देखरेख और सेवा कीजिए। फिर उन्होंने कहा, इतनी दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की है, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही वन की ओर यात्रा करेंगे, अतः आप अयोध्या की ओर लौट जाइए। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमंत्र शोक से व्याकुल हो उठे और इक्ष्वाकु कुल नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार निवेदन करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिसकी प्रेरणा से आपको भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्य की भांति वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा है, उस दैव का इस संसार में किसी भी पुरुष ने उल्लंघन नहीं किया है। जब आप जैसे महान पुरुष पर यह संकट आ गया तब मैं समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय, दयालुता तथा सरलता में भी किसी फल की सिद्धि नहीं होती है। हे वीर, हे रघुनंदन, इस प्रकार पिता के सत्य की रक्षा के लिए विदेह नंदिनी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति उत्कर्ष अर्थात महान यश को प्राप्त करेंगे। हे श्री राम, निश्चय ही हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने हम पुरवासियों को अपने साथ ना ले जाकर और अपने दर्शन जनित सुख से वंचित कर दिया है। हे श्री राम, अब हम पापनी कैकेयी के बस में पड़ जाएंगे और दुख को सदा भोगते रहेंगे। आत्मा के समान प्रिय हे प्रभु श्री रामचंद्र जी से ऐसी बात कहकर सुमंत्र जी ने दूर जाने को उद्यत देख सारथी सुमंत्र दुख से व्याकुल होकर बहुत देर तक रोते रहे। आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी ने श्री रामचंद्र जी से बारंबार मधुर वाणी में पुनः इस प्रकार कहा, सुमंत्र जी, मेरी सृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित आंसुओं का प्रवाह रुकने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री रामचंद्र जी ने बारंबार मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, हे सुमंत्र जी, मेरी दृष्टि में इक्ष्वाकु वंशियों का हित करने वाला सुहृद अपने समान दूसरा कोई नहीं है। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ को मेरे लिए शोक ना हो। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनका संपूर्ण मनोरथ चूर चूर हो गया है, इसलिए उनका हृदय शोक से अत्यंत पीड़ित और क्षुब्ध है। यही कारण है कि मैं आपको उनको संभालने के लिए कहता हूँ। वे महामनस्वी महाराज कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से आपको जो कुछ जैसी भी आज्ञा दें आप उसका आदर पूर्वक पालन कीजिएगा, यही मेरा आपसे अनुरोध है। राजा लोग इसीलिए राज्य का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न न डाला जाए। हे सुमंत्र जी, जिस किसी भी कार्य में जिस किसी तरह भी महाराज को अप्रिय बात से खिन्न होने का अवसर न आए, आप सदा ऐसा प्रयास करिएगा। वे शोक से दुबले ना हों, यह आपको उसी प्रकार करना चाहिए। जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा है उन आर्य जितेंद्रिय और वृद्ध महाराज दशरथ जी को मेरी ओर से प्रणाम करते हुए यह बात निवेदन करिएगा कि हम लोग अयोध्या से निकल गए हैं अथवा हमें वन में रहना पड़ेगा, इस बात को लेकर ना तो मैं कभी शोक करता हूँ और ना लक्ष्मण को ही इस बात का कोई शोक है। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही लौट कर आएंगे और उस समय आप मुझे लक्ष्मण को और सीता को पुनः देखेंगे। सुमंत्र जी महाराज से ऐसा कहकर
आप मेरी माता से उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों माताओं सुमित्रा आदि माताओं से तथा कैकेयी से भी बारंबार मेरा कुशल समाचार कहिएगा। माता कौशल्या से कहिएगा कि तुम्हारा पुत्र स्वस्थ एवं प्रसन्न है। इसके बाद सीता की ओर से, मुझ ज्येष्ठ पुत्र की ओर से तथा लक्ष्मण की ओर से भी माता को चरण बंदन कहिएगा। ओम नमः शिवाय। इसके बाद मेरी ओर से महाराज से भी यह निवेदन कीजिएगा कि आप भरत को शीघ्र ही अयोध्या बुलवा लें और जब वे आ जाएं तब अपने अभीष्ट युवराज पद पर उनका अभिषेक कर दें। भरत को छाती से लगाकर और युवराज के पद पर अभिषिक्त करके आपको हम लोगों के वियोग से होने वाला दुख कम हो सकेगा। भरत से भी हमारा यह संदेश कह दीजिएगा कि महाराज के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है वैसा ही समान रूप से सभी माताओं के प्रति होना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में कैकेयी का जो स्थान है वही समान रूप से माता सुमित्रा और मेरी माता कौशल्या का भी होना उचित है। इन सब में कोई अंतर ना रखना। पिताजी का प्रिय करने की इच्छा से युवराज पद को स्वीकार करके यदि तुम राजकाज की देखभाल करते रहोगे तो इहलोक और परलोक में भी सदा सुख प्राप्त करोगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को लौटाते हुए जब इस प्रकार समझाया तब उनकी सारी बातें सुनकर श्री राम से स्नेहपूर्वक सुमंत्र जी इस प्रकार बोले, हे तात, सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए उसका यदि मैं आपसे बात करते हुए समय पर पालन ना कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई धृष्टतापूर्ण बात निकल जाए तो यह मेरा भक्त है ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही हैं, उस अयोध्यापुरी को मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौटकर जा सकूंगा। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान होते देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसमें केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है। उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपसे सूना देखकर संपूर्ण अयोध्या नगरी दीन दशा को प्राप्त हो जाएगी। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। हे श्री राम, जिस समय आप वन को आने लगे उस समय आपके शोक से व्याकुल चित्त हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं क्षोभ प्रकट किया था उसे तो आपने स्वयं ही देखा है। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटता हुआ देखकर उससे भी 100 गुना हाहाकार उनके मन में होगा। क्या मैं महारानी कौशल्या के पास जाकर कहूँगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुँचा दिया, इसलिए आप संताप न करें? यह बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी भी नहीं कह सकता हूँ। फिर यह अप्रिय सत्य भी कैसे सुन सकूँगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचाकर आया हूं। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं। आपके बंधुजनों से हीन रथ का भार ये कैसे वहन करेंगे? ऐसी दशा में आपसे सूने रथ को ये घोड़े कैसे खींचेंगे? अतः हे निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा। मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा प्रदान कीजिए। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा।
हे श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ है। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा रखता हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में आपके साथ ही चलता रहूं, आपके साथ ही चलूं। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा प्रदान करेंगे कि आप भी मेरे साथ वन में ही रहो। हे वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें भी परम गति की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, हे श्री राम, मैं वन में रहकर अपने सिर से संपूर्ण शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वथा त्याग कर दूंगा। हे प्रभु श्री राम, जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ। मेरी यह अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको मैं अयोध्यापुरी ले चलूँ। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षणों के समान ही बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान ये मुझे आपके बिना भारी पड़ेंगे। अतः हे भक्तवत्सल, हे श्री राम, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने के लिए मैं भी आपके साथ तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ, आपका सेवक हूँ और भृत्य जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित रहते हुए मैं आपकी सेवा करूंगा। अतः आप मेरा परित्याग ना करें। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले प्रभु श्री राम ने इस प्रकार कहा। हे सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ। फिर भी जिस कर्तव्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी भेज रहा हूँ, आप उसको सुनिए। जब आप नगर को लौट कर जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करेगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को अपने हस्तगत कर ले। हे सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य ही पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिएगा। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह्य से उत्साहपूर्वक यह युक्त बात कही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे निषादराज गुह्य, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे आप निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना चाहिए। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना होगा। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को प्रस्थान करूंगा। मेरे केसों को जटा का रूप देने के लिए आप बड़ का दूध ला दो। गुह्य ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम की सेवा में समर्पित किया। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटा बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल ही जटाधारी हो गए। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण बलकल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभनीय हो गए।
इसके बाद वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से इस प्रकार बोले, हे निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा ही कठिन माना जाता है। गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा लेकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से आगे की ओर चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने शीघ्रगामी गंगा नदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुष सिंह, हे भ्राता, यह सामने नाव खड़ी हुई है। तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो और फिर स्वयं ही नाव पर बैठ जाओ। भाई का आदेश सुनकर मन को बस में रखने वाले लक्ष्मण ने पूर्णतः उन्हीं के अनुकूल चलते हुए पहले मिथिलेश कुमारी सीता को नाव पर बिठाया, फिर स्वयं भी उस नाव पर आरूढ़ हो गए। सबके अंत में लक्ष्मण के बड़े भाई तेजस्वी श्री राम स्वयं ही नाव पर बैठे। तदंतर निषाद राज गुह्य ने अपने भाई बंधुओं को नौका खेने का आदेश दिया। महातेजस्वी प्रभु श्री राम भी उस नाव पर आरूढ़ होने के पश्चात अपने हित के उद्देश्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के जपने योग्य दैवी नाम इत्यादि वैदिक मंत्रों का जप करने लगे। फिर शास्त्र विधि के अनुसार आचमन करके सीता के साथ उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को प्रणाम किया। महारथी लक्ष्मण ने भी उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद प्रभु श्री राम ने सुमंत्र को तथा सेना सहित गुह को भी जाने की आज्ञा देकर नाव पर भली भांति बैठकर मल्लाहों को उसे चलाने का आदेश दिया। इसके बाद मल्लाहों ने नाव को चलाया। कर्णधार सावधान होकर उसका संचालन करता था। वेग से सुंदर चांद चलाने के कारण वह नाव बड़ी तेजी से पानी पर बहने लगी। भागीरथी की बीच धारा में पहुंचकर सती साध्वी विदेह नंदिनी सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से यह प्रार्थना की, हे देवी गंगे, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये आपसे सुरक्षित होकर पिता की इस आज्ञा का पालन कर सकें, आप इन पर ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्षों तक निवास करके ये मेरे तथा अपने भाई के साथ पुनः अयोध्यापुरी को लौटें, आप ऐसी कृपा कीजिए। सौभाग्यशालिनी देवी गंगे उस समय वन से पुनः कुशल पूर्वक लौटने पर संपूर्ण मनोरथों से संपन्न हुई। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ पुनः आपकी पूजा करूंगी। स्वर्ग, भूतल और पाताल तीनों मार्गों पर विचरने वाली हे देवी गंगे, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक तक फैली हुई हो और इस लोक में समुद्र राज की पत्नी के रूप में दिखाई देती हो। हे शोभाशालिनी देवी गंगे, पुरुष सिंह श्री राम जब पुनः वन से कुशल लौटकर अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब मैं सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊंगी और आपकी स्तुति करूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपका प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गौवें और बहुत से वस्त्र तथा उत्तोत्तम अन्न आदि प्रदान करूंगी। हे देवी गंगे, पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा भी आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हों। ओम नमः शिवाय। आपके किनारे जो जो देवता, जो जो तीर्थ और जो जो मंदिर हैं, मैं उन सब का पूजन करूंगी। हे निष्पाप गंगे, ये महाबाहु श्री राम पाप रहित मेरे पतिदेव तथा मेरे भाई के साथ वनवास से लौटकर पुनः अयोध्या नगरी में प्रवेश करें। पति के अनुकूल रहने वाली सती साध्वी सीता इस प्रकार गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पहुंचकर शत्रुओं को संताप देने वाले नरश्रेष्ठ श्री राम ने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेह नंदिनी सीता के साथ आगे को प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
इसके बाद महाबाहु श्री राम सुमित्रानंदन लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा कुमार, अब तुम सजन या निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान हो जाओ। हम जैसे लोगों को निर्जन वन में नारी की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अतः तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे पीछे चले और मैं सीता की तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे चलूंगा। पुरुष प्रवर हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। अब तक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है। इस समय से ही कठिनाइयों का सामना प्रारंभ हुआ है। आज विदेह कुमारी सीता को वनवास के वास्तविक कष्ट का अनुभव होगा। अब ये ऐसे वन में प्रवेश करेंगी जहां मनुष्यों के आने जाने का कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं देगा। न धान आदि के खेत होंगे, न टहलने के लिए बगीचे होंगे। यहाँ ऊंची नीची भूमि होगी और गड्ढे मिलेंगे जिसमें गिरने का भी भय रहेगा। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके पीछे सीता चलने लगी तथा सीता के पीछे रघुकुल नंदन श्री राम चलने लगे। श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही गंगा के उस पार पहुंचकर जब तक दिखाई दिए तब तक सुमंत्र निरंतर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए देखते रहे। जब वे वन के मार्ग में बहुत दूर निकल जाने के कारण दृष्टि से ओझल हो गए, तब तपस्वी सुमंत्र ने हृदय में बड़ी व्यथा हुई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। लोकपालों के समान प्रभावशाली वरदायक महात्मा श्री राम महानदी गंगा को पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्स देश अर्थात प्रयाग क्षेत्र में जा पहुंचे, जो सुंदर धन धान्य से संपन्न था और वहां के लोग बड़े ही सुंदर और हृष्ट पुष्ट थे। वहां उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए बाराह, ऋष्य, प्रसत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 250 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 52वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम